प्रिय स्टूडेंट, आप सभी कैसे हो। हम आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर पा रहे होंगे। आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के क्लास में यह सेशन जो होने जा रहा है मैथ का होने जा रहा है। बहुत दिन से बच्चे इंतजार कर रहे थे आप सभी कि सर आप मैथ का लेकर आइए क्लास, इसीलिए आप लोग के कहने पर हमने मैथ का क्लास लेकर आ गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं आपसे। देखिए, सबसे पहले ये नंबर देख, इस पे मैसेज करिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। काहे जुड़िएगा मत पूछिए, अभी मैं बता रहा हूं। देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, तुरंत मैसेज करना है, ग्रुप में यहाँ से जोड़ दिया जाएगा, बस PDF यहाँ से भेजा जाता है। जैसे अभी मैं पढ़ाऊंगा, देखिए क्वेश्चन पूछा गया इसी में, और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का भी सारा ऑब्जेक्टिव को इसमें ला करके मैंने डाल दिया हूँ। एक बार में ही तैयारी करते चलिए, और क्वेश्चन बैंक भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जो है कि पूछे जाने की संभावना है। अब बस उसके बाद तैयारी को एक अच्छे लेवल पर लेकर चले जाइए। देखिए, ऑब्जेक्टिव मजबूत रहेगा ना, तब एग्जाम आपका अच्छा ही जाएगा। साथ ही साथ सब्जेक्टिव का भी तैयारी करते रहिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव का प्रैक्टिस करते रहिए। देखिए, सब चीज़ क्या होती है, पढ़ना मायने नहीं रखता, प्रैक्टिस है, यानी रिवीजन जरूरी है। आपने अभी तक में क्या पढ़ा नहीं पढ़ा उसका मायने नहीं, रिवीजन कीजिए। जो चीज़ पढ़े हैं रिवीजन, अब आया है अंतिम समय। तो चलिए, इतना बात हम नहीं करेंगे। आज जो होने जा रहा है यह रियल नंबर चैप्टर का वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और वेरी VBI क्यों हुआ, और यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे गया है, वह क्वेश्चन है। साथ ही साथ पूछे जाने की संभावना जो है वह क्वेश्चन मैंने इसमें दिया हूं। उसके बाद कई क्वेश्चन, यानी टॉप एक से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे दिखा देते। पहले देखिए, आपको विश्वास नहीं हो क्या है पूछा हुआ क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन देखिए लगातार दिए हैं, उसके बाद जो पूछे जाने की संभावना वो सारे क्वेश्चन भी मैंने इसमें इकट्ठा करके आपके सामने लाया है। और ये हमारा पार्ट बाय पार्ट चलता है। ये कौन सा पार्ट चल रहा है, देखिए ये जो चल रहा है चैप्टर नंबर 1 का, ये दूसरा क्लास होने जा रहा है। कौन सा क्लास होने जा रहा है, दूसरा क्लास, ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास ये होने जा रहा है। बस यहाँ पे क्या करना आपको, कुछ नहीं। यदि आप यानी 1 को नहीं देखे, पहला क्लास नहीं देखे, तो पहले पहला को कर लेते, या तो नहीं भी की है तो कोई बात नहीं। हम सभी में कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, क्लियर करने के बाद तभी तो आगे बढ़ते हैं। इसीलिए आप लोग इन क्लास को देखने के बाद उनको भी देखने का प्रयास करिएगा, तब जाकर के पूरा तैयारी होते जाएगा एग्जाम का। एग्जाम तक हम आपके साथ हैं, लेकिन कुछ कभी कभार तकनीकी प्रॉब्लम के कारण क्लास अपलोड नहीं हो पाती है, तो उन पे थोड़ा सा मैं आपसे कह तो कुछ नहीं सकता हूँ, क्या कहेंगे। तकनीकी प्रॉब्लम जब आ जाते हैं तो मतलब हम ही झुक जाते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। देखिए यहाँ पे, यदि कर A बराबर दिया हुआ है, कर 2 का क्यू दिया है, यानी 2 पे पावर 3 गुना में 3, और B बराबर 2 गुना में 3, और C बराबर 3 पावर n गुना में 5, तथा ABC का LCM इतना है, तो n का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। एक बात सुनिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए A बराबर कितना दिया पहले तो लिखिए यहाँ पे ध्यान से। देखिए, अभी बहुत अस्थिर से चलना आपको, कोई बात नहीं। अभी भी आपका तैयारी नहीं हुआ तो मैं आपको कहता हूँ कि तैयारी आपका अच्छा हो जाएंगे, अच्छे तरीक़ा से होंगी तैयारी। अब यहाँ देखिए, कह रहा है कि n पे पावर, अब देखिए LCM इतना दिया, LCM कितना दिया है, LCM को हम लिखेंगे यहाँ पे, तब जा कर के पता चलेगा। 2 पे पावर 3, ठीक ना, और 3 पे पावर 2 गुना में 5। LCM का सूत्र क्या होता है, शामिल बड़ा घात और शेष सभी। ध्यान से सुनिएगा क्या होता है, शामिल। देखिए, इनमें 2 शामिल है, 2 शामिल इन दोनों में, 2 पे पावर 3 ले गया, बड़ा वाला लेते हैं, बड़ा पावर, ठीक ना, ले लिया गया 2 तो आपने, और 3 पे पावर देखिए कितना लिया गया, 2। इसका मतलब है इस पे पावर तो 1 है, नहीं कुछ तो इस पे भी पावर 1 है, इस पे पावर ज़्यादा वाला लेते हैं ना, यानी LCM निकालने के लिए पावर ज़्यादा वाला, तो यही पता चलता। 3 पे पावर क्या लिया गया, 2 लिया गया, इस पे पावर तो 1 है, इस पे पावर 1 है, लिया कितना गया है, 2 लिया गया। इसका मतलब है
3 पे पावर 2 गुना में 5 होगा यहाँ पे इस स्थान पे, तब नहीं इतना आया एलसीएम बिल्कुल, इसीलिए ऑप्शन नंबर आप कहिएगा 2। n बराबर कितना आया 2 आया। ऑप्शन नंबर 3 को लॉक कर दीजिएगा, ठीक ना, सी को लॉक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या है। क्या पूछा जा रहा है कि 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात बताना। आपको ध्यान से सुनिएगा, 234 यहाँ पे लिख लीजिए पहले, उसके बाद में आप क्या करिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड लगाइए, कितना बार में जाएगा 1 बार में, उसके बाद में यहाँ पर आ जाएगा 2, ठीक ना। 1 सेकेंड हम गलती कर दिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, मतलब इसका आधा करिएगा 1 और यहाँ पे बच गया यहाँ पे 2 और यहाँ पे 7, इतना हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन लगता है कुछ तो गड़बड़ी नहीं हो गया इसका आधा करने में, हमको तो लगता है थोड़ा सा कुछ। 234 है ना, ठीक, 234 का आधा, ध्यान से सुनिए आप लोग, 2 से भाग दीजिएगा, कितना बार में लगेगा, ध्यान से लगाइए, 1 बार में, ठीक ना। उसके बाद 3 उतरा तो 1 बार में, ठीक ना। और उसके बाद में बच गया यहाँ पे 1 और 1 और बच गया कितना 17, यानी हो गया कितना 117। क्या अब 117 किस घात में आता है ये देखना आपको, क्या 3 में आता है, 3 से लगाएंगे इसमें भागा, आप 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, बच गया 2 पे 7, 3 9 में 27, ठीक ना। अब देंगे 3 से फिर 1 बार में, 3 बार 13 तिया 39। अब यहाँ पे देखते हैं 2 गुना में 2, 3 गो कई गो है, यानी इस पे है 3 गो 2 गो है, इसलिए 3 पे पावर 2 कर देंगे, गुना में 13 कर देंगे। आपसे पूछा 3 का घात, घात मतलब पावर होता है, क्या होता है, पावर होता है, इसीलिए 3 पे पावर 2 मतलब पावर 2 है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा 2 होगा। ऑप्शन 2 वाला टिक करिएगा, ऑप्शन नंबर 3 में सी में लिया गया है, ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा, ठीक। अब यहाँ पे देखिए 234 का वही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर सी को लगा लीजिए, कोई बात नहीं, रिपीट हो गया तो। अब देखिए 18 तथा 72 का मौसो ज्ञात करना है, मौसमित महत्तम समावर्तक, ध्यान से सुनिएगा, क्या 18 और 72 का आपको मौसो निकालना पड़ेगा। 18 का में 72 आता है, तो अब यहाँ देखिए नहीं होता है, ऐसे करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ 72 लिखिए, 18 का को पढ़िए, 18 का 18 18 ना 36, 18 14 18 72, 18 पर क्या होता है देखिए, 18 का को टेबल के पढ़ करके आपको इसमें डिवाइड करना है, तो लगाइए 18 का में कितना बार में, यानी 72 क्या मिलता है, पढ़िए 18 का 18 18 ना 36, 18 14 18 चौके 72 होता है, ठीक ना। 4 बार में क्या आ गया 72 आ गया, ठीक ना। उसके बाद में यहाँ पे हम काट देंगे और यहाँ पे 28 जिस संख्या से कट जाता है तो वही संख्या मौसो हो जाता है। मौसो बराबर कितना हो गया, तो मौसो बराबर आप कहिएगा सरजी जो हो गया 18 हो गया, तो ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा, ठीक ना। अगला नंबर पे, नेक्स्ट नंबर पे कहता है 2 धन पूर्णांक ए और बी के लिए बराबर है। 2 धन पूर्णांक है ए और बी के लिए, धन पूर्णांक ए और बी के लिए बराबर है, तो ए और बी के लिए बराबर क्या है, देखिए कोई 1 और 1 को गुना करने पे क्या होगा, कोई बदलाव, ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। इसमें 0 को भी कर सकते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर अभी ए मारिए फिलहाल। निम्नलिखित में से कौन सा युग्मक सअभाज्य है, क्या पूछ रहा है, सअभाज्य। देखिए सअभाज्य संख्या हम उसी को कहेंगे जिसका मौसो कितना आना चाहिए, यानी 1 आना चाहिए। क्या इसका मौसो 1 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक ना। इसका 13 का से इसमें भाग लग जाता है, 1 नहीं आएगा। और इसमें क्या लगता है भाग, देख लीजिए ध्यान से सुनिए आप, क्या इसमें 5 और 7 क्या होगा, बिल्कुल नहीं। लेकिन 35 21 ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये देखना पड़ेगा। निम्नलिखित युग्मक सअभाज्य संख्या का मौसो 1 होता है, किसका मौसो इसमें 1 होगा, क्या 14 और 35 का मौसो 1 होगा, ध्यान से सुनिए, तो इन दोनों का तो नहीं होगा।
इसमें भी लगता है एक ही आएगा, लेकिन आप 14 पे 35 से लगा दीजिए इसमें, ठीक ना, लगाइएगा कितना, लेकिन 7 कहाँ से लगता है, 7 ना 14, 7 पंच 35 होता है, इसका भी मौसम एक नहीं होगा। ऑप्शन नंबर इसीलिए बी को आप टिक करिएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि 18 से जब ही दीजिएगा 25 में लगेगा एक बार में, कितना बार में, 1 बार में लगेगा, और यहाँ पे बच जाएगा कितना, तो यहाँ पे बचेगा 7 बच जाएगा, और 7 फिर 18 में दीजिएगा कितना बार, 2 बार में 14, 4 बचेगा, यानी मौसम कितना होगा, निकालिएगा मौसम तो 1 हो जाएगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा, बी को टिक कर लीजिएगा। का निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, देखिए इसमें 11 से भाग लगता है, नहीं होगा, 39 में 3 से भाग लगता है, नहीं होगा, इसमें भी लगता है 2 से भाग, नहीं होगा, ऑप्शन 31 में 31 किसी खात में आता है, किसी टेबल नहीं आता है, ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना, ठीक। चलिए कहता है यदि 156, अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ पे 156 को लिख लीजिए, ठीक ना, उसके बाद में अब यहाँ पे कर दिए गया क्या, यहाँ पे 2 से, अच्छा 156 थोड़ा सा हम मिस्टेक लिख दे, कोई बात नहीं है, ऐसे होते रहता है कभी काल, तो 156, ठीक ना, 2 से लगाए, क्योंकि सम संख्या है तो 2 से भाग लगेगा, लगेगा कितना बार में, 7 बार में, उसके बाद में 8 बार में, ठीक ना, उसके बाद फिर लगाइए 2 से कितना बार में, इसका आधा 3 और 9 हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से 13 कहाँ से लगाइए, 13 तिया 39, कह सकते हैं कि सर जी 2 गुना में 2 गुना में 3, उसके बाद 13 लिख दीजिए आप, ठीक ना। अब देखिए ऐसे भी लिख सकते 2 पावर 2 गुना में 3 और यहाँ पे 13, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे एक्स वाई जेड पूछ रहा है, इस पे पावर कितना है, 2 है, एक्स का वैल्यू 2 आ गया है, और वाई का वैल्यू तो नहीं कुछ है तो पावर 1, और जेड का वैल्यू भी पावर 1 हो गया, ठीक ना, एक्स वाई जेड। आप कह सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई जेड, ऐसे पूछा जा रहा आपसे कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू बताइए, 2 प्लस में 1 करिए, प्लस में 1 करिए, तो मान लीजिए 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्लिक करिएगा 1 को। क्या समझ में आ रहा है आपको सभी बात, बिल्कुल। कह 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसम होता है, 2 लगातार विषम संख्या का मौसम 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है, कोई भी सर, जैसे 3 लीजिए 5 लीजिए, इसका मौसम निकालिएगा तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा, ठीक। यदि 2 संख्याओं का मौसम 25 है और लॉसम 50 है तो 2 संख्या का गुणनफल होगा। अब यहाँ देखिए कितना होगा, कह रहा 2 संख्या गुणनफल, 2 संख्याओं का मौसम कितना है, 25 है, लॉसम कितना है, 50 है। एक बात ध्यान दीजिएगा, पहली संख्या गुना में दूसरी संख्या जो बराबर होता है, एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है, ठीक ना, एचसीएफ होता है, ठीक। अब यहाँ देखिएगा पहली संख्या 25, दूसरी संख्या 50 और 6 मौसम, इसके बराबर पूछा, पहली गुना में दूसरी संख्या का गुणनफल पूछ रहा है, एलसीएम दिया हुआ है 50, उसका 25 दिया है। एक बात ये 25 पंच 125 होता है, 1 0 है तो लगा 1250 हो जाएगा। इससे इन दोनों का गुणनफल जितना 2 संख्या को गुना करने पर होता है, उसका एलसीएम और एचसीएफ का भी गुणनफल उतना ही होता है। ऑप्शन नंबर आप 1 को टिक करिएगा। क्या आपको समझ में आ रही है सभी बात? यदि 140, वही बात रिपीट क्वेश्चन है, वही 2024 में पूछा भी गया ये क्वेश्चन। देखिए 140 का सबसे पहले आप क्या करिएगा, खंडन करिएगा बेहतरीन तरीका से। यहाँ पे 70 हो जाएगा, फिर इसका आधा करिएगा 36 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, फिर 2 से लगाइएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 गुना में 3 हो जाएगा। ध्यान से सुनिएगा। अच्छा 40 में 7 तो एबे न करता है, 7 तो नहीं आता है। ध्यान से सुन लीजिएगा एक बात, कहता है कि 2 पे पावर कितना हो गया, 1 2 3 4, 2 पावर 4 लिख दीजिए। गुना में 5 पे पावर कितना है, 5 पे पावर आप 5 भी नहीं आया, इसीलिए आप लिख दीजिए y। और आपसे पूछ रहा है 7 पे पावर 7 है नहीं है, ऐसा करते हैं इन सब पे पावर नहीं है तो 0 है, क्या है 0 है ना। अभी फिलहाल इसका हम लिखते हैं, ठीक ना, लिख देते हैं कैसे, अच्छा इसका 70, यहीं पे गलती कर दी, 1 मिनट,
1 मिनट कहीं भी तो गलती, इसीलिए तो हम सोचते हैं कि गलती आखिर हो कहाँ गया है, हो कहाँ गया है गलती, इसीलिए तो हम सोचते हैं सवाल कैसे गलती हमारे हो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो इसका जो आधा करिएगा कैसे, तो 35 होगा 70 का दिया। अब होता है 7 से लगाइएगा, 5 से 7 पंचे 35, 2 पे पावर 2 गुना में 5 गुना में 7 हो जाएगा, 1 इस पे पावर नहीं कुछ है तो 1। आपसे पूछा एक्स प्लस वाई माइनस जेड बराबर, एक्स का वैल्यू 2 लिख दीजिए, पावर 2 है, प्लस 1 माइनस 1, ये कट जाएगा, 2 बच जाएगा। ऑप्शन नंबर लगाइए, एक को टिक करिएगा। क्या आपको समझ में आया सभी बात? नहीं समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करिएगा जरूर आप। कहता है कि 2 संख्याओं का मौसम 15 तथा लौसम इतना है, उनमें से एक संख्या 5 है तो दूसरी संख्या निकालना। ठीक है भाई, तो दूसरी संख्या वाला फार्मूला क्या होता है? दूसरी संख्या वाला फार्मूला होता है सबसे पहले एलसीएम गुना में एचसीएफ होता है, ठीक ना, एलसीएम गुना एचसीएफ बटे में पहली संख्या, तो बराबर दीजिए यहाँ पे, तो 15 गुना में आप कर सकते हैं 105 बटे में 5, 3 बार में इसको काट दीजिए, कितना बार में? 3 बार में काटिए, गुना करिएगा, 5 तिया 15 के 5 हो जाएगा, हासिल बच गया 1, कितना? 5 तिया, ध्यान सुनिएगा कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1। उसके बाद में यहाँ पे 1, उसके बाद में 3, 315। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कहता है कि अगर x एक भाज्य संख्या को p1, p2, p3 और pn के रूप में गुणनखंडित किया जाता है तो p1, p2 को कैसे संख्या कहते हैं? p1, p2, p2 यानी इसको कहते हैं हम सम संख्या कह सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अभाज्य संख्या, लेकिन इसमें तो नहीं दिया गया। कर अगर x एक भाज्य संख्या को, अच्छा x कर भाज्य संख्या को, तो x तो भाज्य संख्या होगा, p1, p2, p3, p4 के रूप में खंडित किया जाता है तो इसको क्या कहेंगे हम? इसको कहेंगे भाज्य संख्या। भाज्य संख्या तो सबसे लास्ट में है, लेकिन उससे पहले भाज्य संख्या कहले से पहले सभी भाज्य संख्या, अच्छा भाज्य संख्या ही कहेंगे। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर लेते, डी को टिक कर लेते। ठीक, कहता है कि n 4 पे पावर n का मान 0 पर समाप्त होने के लिए अभाज्य संख्या में 2 के अलावा कौन अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में होना चाहिए? देखिए 4 पे पावर n, तो गुणनखंड में 2 के अलावा कौन संख्या, अच्छा अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में होना चाहिए? देखिए 2 पे, अच्छा 4 पे पावर आप क्या दे देंगे, यहाँ पे हो जाएगा क्या? 4 पे पावर 1 भी रखेंगे तो क्या होगा? इसके लिए अभाज्य संख्या गुणनखंड 2 के अलावा कौन अभाज्य संख्या गुणनखंड के रूप में हो, 2 नहीं आना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पे 3 भी रखिएगा, 4 भी रखिएगा, 16 भी रखिएगा, यह अभाज्य संख्या नहीं आ रहा है तो कौन सा संख्या रहेगा? इनमें से कोई न हो जाएगा ऐसा। तो 4 का कभी भी मल्टीप्लाई करिएगा 3 बार किए तो कहीं आएगा 4 का में अभाज्य संख्या होता नहीं होता, 4 का खाते में अभाज्य संख्या भी नहीं करता, इसलिए इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आप 4 पे पावर आप 3 भी रखिएगा तो क्या हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, नहीं 12 नहीं होगा। यहाँ देखिए 4 गुना में 4 करिएगा उस 64 हो जाएगा, क्या होगा? 64 हो जाएगा, जो कि यह अभाज्य कभी नहीं होगा। का प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता अथवा नहीं? का प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के रूप में लिखा जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए। कैसे नहीं लिखा? जैसे में से 4 है, 4 को क्या घात के रूप में नहीं लिख सकते? 4 का खंडन करिएगा क्या होगा? 2 पावर 2 हो जाएगा, घात के यानी पावर के रूप में लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर आप क्या करिएगा? क्लिक करिए 1 को। अब यहाँ देखिए कह रहा है यहाँ और यहाँ पे कह रहा है ये प्लस 3 किस प्रकार की संख्या है? देखिए अब यहाँ पे देखिए यह जो है ये गुना करके लाया गया और यहाँ पे क्या भाज्य संख्या होगा? ऑप्शन नंबर ए को टिक है, गुना करिएगा और जोड़िएगा तो ये भाज्य संख्या पुर जाएगा। कह रहा है यहाँ पे 30 इतना इतना और इतना कह रहा है। आप देखिए तो कह रहा है ये संख्या कितना खंडन क्या है, ये संख्या कितना खंडन करके दिया गया, ठीक ना। आपसे पूछा जा रहा है तो 130 और 15 का एलसीएम क्या होगा? मौसम पूछ रहा है, एलसीएम नहीं पूछ रहा, मौसम पूछा। ध्यान सुनिए, सबसे पहले 15 को बाहर रखेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे 130 में लगाएंगे। कितना बार में लगा देंगे? आप कहिएगा सर जी इसमें लगा दीजिए 15 8 120 होता है, लगा दीजिए 120 होता है, तो लगाइए 0 और यहाँ पे 1 कट दीजिए, 10 बचा 15 से लगाइए कितना हो जाएगा? यहाँ पे एक बार में लगाइएगा 10 हो जाएगा, 5 में 10 तो लग लिया है भाग, 2 बार में 10 आ गया।
आप क्या समझ रहे हैं, यानी मौसौ कितना आया है, मौसौ जो आ गया आपको भाई 5 आ गया। तो आप इसके लिए कह सकते हैं सर जी क्या 5 हो गया, ऑप्शन और बी को टिक करिए। क्या आपको सारा बात समझ में आ रही है? हम आशा करते उम्मीद करते हमारे एक एक बात को आप समझ पा रहे होंगे। कारण 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घात है, 2 का घात 192 का कारण घात के रूप में इसको प्रदर्शित करने के, देख लीजिए 2 के घात के रूप में 2 से लगाइए ना, आपसे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 और 6 96, और यहाँ पे 4 और 1 8 48, उसके बाद 2 से लगाइए कितना होगा 24, 2 से लगाइएगा 12, फिर 2 से लगाइएगा 6 हो जाएगा, 2 से लगाइए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 में लगाया 2 से 3 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6, 2 पावर 6 है, पावर कितना है 2 के घात 6 आया है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक कर देंगे। करा यदि P तथा Q अभाज्य संख्याएं, P तथा Q क्या है अभाज्य संख्याएं हैं, तो PQ और PQ और P² का मौसौ होगा। ध्यान सुनिए, PQ दिया हुआ एक संख्या, ठीक ना, और Q दूसरा संख्या दिया है यहाँ पे P² और Q दिया है। इसका पूछा सबसे पावर वाला ज़्यादा वाला लेते हैं एलसीएम में, मौसौ कर रहा है तो कम वाला लेंगे, तो कम वाला में क्या हो जाएगा तो P2 हो जाएगा, ठीक ना, उसके बाद में Q हो जाएगा। आप कह सकते हैं P² Q हो जाएगा मौसौ, ठीक ना। ऑप्शन नंबर मार दीजिए आप इसको, बी नंबर को। इंड हो गया। लगभग करीब 20 क्वेश्चन ही रहते हैं, तो कहीं नंबरिंग में दिक्कत हो गई होंगी, तो इसीलिए 19 ही दिखाई पड़ा। तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्लास कैसा लगा, क्या इस क्लास को आगे बढ़ाया जाए, ये भी बात आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ हमसे भी आप जुड़े रहने का प्रयास करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप क्लास में बने रहने का प्रयास कीजिए।